उदयपुर। आज हम सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड से प्रश्नावली को समझेंगे, यानी क्वेश्चनियर। जब भी कोई हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम किसी विषय का चुनाव करते हैं और फिर उस विषय से संबंधित कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हम ये रिसर्च या अनुसंधान क्यों कर रहे हैं। और जब हम उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम उससे संबंधित अधिक से अधिक तथ्य, सूचनाएं, जानकारी, आंकड़े इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। और प्रश्नावली जो होती है वो सामाजिक अनुसंधानों में अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्य सामग्री यानी कि प्राइमरी डेटा को एकत्र करने का एक साधन है, जिससे कि हम लोग अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्नावली का अर्थ उस सुव्यवस्थित तालिका से है जो कि विषय के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने में सहयोग देती है। हमारा जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के अंदर हमें प्रश्नावली हेल्प करती है। प्रश्नावली, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके कि उत्तर प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो कि हम सामाजिक अनुसंधान के दौरान अपने विषय से संबंधित अपने जो उत्तरदाता होते हैं उनसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उन्हीं उत्तर के आधार पर हम अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कई बार आप देखते हैं कि जब भी आप सोसाइटी में मूव करते हैं, कहीं जाते हैं, तो कुछ चीज़ों को देखकर आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं। इसी प्रकार से जब आप अनुसंधान करने के लिए जाते हैं तो वो जो एक विषय होता है आपका रिसर्च का, अनुसंधान का, उस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आपके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब आप प्रश्नावली से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस का। तो उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है गुडे तथा हार्ट की। गुडे तथा हार्ट जो थे उन्होंने कहा था कि सामान्य रूप से प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरे जाने वाले पत्रक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, डेफिनेशन बहुत ही इजी है और इस डेफिनेशन से आपको प्रश्नावली और भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इसमें कहा है कि प्रश्नावली प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की प्रणाली है, यानी हमारे जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब प्राप्त करने का प्रयास हम प्रश्नावली के द्वारा करते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखने की इसमें कि इसमें स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरे जाने वाले पत्रक का प्रयोग किया जाता है, यानी जो फॉर्म हम यूज़ करते हैं इसमें जो क्वेश्चंस जिसमें लिखे होते हैं वो फॉर्म उत्तरदाता के द्वारा भरा जाता है, ना कि हमारे द्वारा, यानी अनुसंधानकर्ता नहीं भरता उसको उत्तरदाता रेस्पोंडेंट खुद फिल करता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखने की हैं। सबसे पहली, प्रश्नावली प्रश्नों की एक तालिका होती है और दूसरा ये उत्तरदाता के द्वारा भरी जाती है। तो साधारणतः किसी भी विषय से संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की सुव्यवस्थित सूची को हम प्रश्नावली की संज्ञा दे सकते हैं कि हमें व्यक्तियों से, जो भी हमारे विषय से संबंधित व्यक्ति हैं, जिस विषय को लेकर हम अनुसंधान कर रहे हैं, उस विषय के बारे में जो लोग हमें ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, उन व्यक्तियों से हम उस प्रश्नावली को भरवाते हैं। दूसरी डेफिनेशन है बुगार्डस की। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका है, यानी जैसे एग्जाम के अंदर आपके पास क्वेश्चन शीट आती है और उस क्वेश्चन शीट के अंदर कई बार ओमर शीट आती है, तो आप उस ओमर शीट के अंदर खुद प्रश्नों के उत्तर भरते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि आपको प्रश्नों की एक तालिका दी जाती है और वो व्यक्ति खुद उस प्रश्नों की तालिका को फिल करते हैं। चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का अगर हम सर्वे करते हैं तो उस सर्वे के अंदर जो जानकारी होती है उसको प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। अब
इसकी विशेषताओं को समझना जरूरी है। तो अगर हम इसकी पहली विशेषता की बात करें तो प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष प्रणाली है, यानी प्रश्नावली के द्वारा प्राथमिक सामग्री प्राप्त की जाती है, प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पद्धति प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने की एक प्रणाली है और जो अनुसंधानकर्ता जो भी सूचनाएं पहली बार स्वयं एकत्र करता है उसे हम प्राथमिक सामग्री कहते हैं, और कोई सामग्री अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एकत्र की गई सामग्री को काम में लेता है तो उसे हम द्वितीयक सामग्री कहते हैं। और ये एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है, इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाता के कांटेक्ट में नहीं आता है बल्कि डाक के द्वारा उसको भेजता है और फिर उत्तरदाता इसको भर के वापस डाक के द्वारा अनुसंधानकर्ता को भेजता है। तो इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट डाक के द्वारा भेजी जाती है, तीसरा उत्तरदाता स्वयं ही भरता है और चौथा इसका प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए ही किया जाता है। अंडरस्टूड है कि जब किसी प्रश्नावली को उत्तरदाता के द्वारा भरा जाएगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि उत्तरदाता पढ़ा लिखा हुआ हो। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को प्रश्नावली भेज देंगे जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उस व्यक्ति के लिए उस प्रश्नावली को भरना बहुत मुश्किल होगा, फिर या तो वो किसी और की सहायता लेगा या फिर उसे लौटाएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर, वो प्रश्नावली हमारे लिए कोई काम की नहीं रहेगी। लास्ट वन इज, इसमें प्रश्नों को सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम प्रश्नावली बनाएं उस प्रश्नावली के अंदर प्रश्न जो भी लिखें वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए। अगर सवाल सरल और स्पष्ट नहीं होंगे तो उसके जवाब भी हमें सही नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कुछ टर्म यूज़ कर लिया जाता है जो आपको समझ में नहीं आता, तो उस कंडीशन में उस टर्म के जो जो मीनिंग जिसको समझ में आते हैं उसी प्रकार से उसका जवाब दे देते हैं। तो वहाँ पर सही जवाब आने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जब हम प्रश्नावली डाक के द्वारा भेज रहे हैं, जब उत्तरदाता हमारे सामने नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर हम प्रश्नावली के अंदर जो भी प्रश्न लिखें वो सरल होने चाहिए और वो स्पष्ट होने चाहिए ताकि आसानी से उत्तरदाता को समझ में आए और उत्तरदाता उसका जवाब दे सके। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, कि प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले जो टाइप्स हैं उसके अंदर लुंडबर्ग जो थे उन्होंने इसके 2 प्रकार बताए थे, तथ्य संबंधी प्रश्नावली और मत तथा मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। नाम से ही पता चल रहा है, तथ्य संबंधी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर ऑफ फैक्ट। इसके अंदर सामाजिक तथ्यों को एकत्र किया जाता है, वो फैक्ट्स जो कि कभी चेंज नहीं हो सकते। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर महिलाओं की शैक्षिक दर क्या है, हमारे यहाँ कितने प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं, हमारे यहाँ जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो ये सवाल जो होते हैं वो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो इस प्रकार के सवालों की जो प्रश्नावली होती है उसे हम तथ्य संबंधी प्रश्नावली कहते हैं। दूसरी है मत तथा मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर ऑफ ओपिनियन एंड एटीट्यूड। नाम से ही पता चल रहा है, मत तथा मनोवृत्ति यानी आपका ओपिनियन क्या है। कई बार सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कि आपकी ओपिनियन, आपकी राय जो होती है उसको पूछा जाता है, उसको जानने का प्रयास किया जाता है, यानी कि उत्तरदाता की जो अभिरुचि है उससे संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली को काम में लिया जाता है। आप देखेंगे कई बार सर्वे होता है कि पुराना जो बाजार में शैम्पू आ रहा था, अभी एक नया शैम्पू लॉन्च हुआ है, तो उस शैम्पू को लॉन्च करने वाले लोग एक सर्वे करवाते हैं कि आप अभी तक जो इस तरह के शैम्पू यूज़ कर रहे थे उन शैम्पू के अंदर आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही थी
और अब ये जो हमने एक प्रोडक्ट भेजा है, साथ में वो एक सैंपल भी भेज सकते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, या अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या चीज़ डिफरेंट लगती है, क्या चीज़ अपीलिंग लगती है, या क्या चीज़ उसमें और करेक्शन करने की ज़रूरत है जिससे कि हम इसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकें। तो इस तरह से जो सर्वे कराए जाते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चनियर्स होते हैं उसमें उत्तरदाता की राय जो होती है उसको जानने का प्रयास किया जाता है, उसकी ओपिनियन को जानने का प्रयास किया जाता है। फिर पीवी यंग ने भी इसके 2 प्रकार बताए थे प्रश्नावली के, संरचित प्रश्नावली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, असंरचित प्रश्नावली नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। संरचित प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली का मतलब ये होता है कि इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है उसकी रचना अनुसंधान शुरू करने से पहले ही कर ली जाती है। यानी ये प्रश्नावली एक तरह से हमारी जो स्टडी है, हमारी जो रिसर्च है, उसको एक संरचना, एक स्ट्रक्चर प्रदान करने का काम करती है कि हमारी स्टडी किस प्रकार की होगी, हम जो रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं उस रिसर्च का स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण जो है वो अनुसंधान करने से पहले किया जाता है। दूसरी है असंरचित प्रश्नावली नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। इसके अंतर्गत प्रश्नों को पहले से नहीं बनाया जाता बल्कि मात्र अध्ययन विषय, क्षेत्र आदि के संबंध में उल्लेख होता है। इसे हम पहले नहीं बनाते, इसे हम बाद में बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर नहीं होती है। इसके अंदर हमारा जो स्टडी सब्जेक्ट है, जो अध्ययन विषय है या जो हमारा फील्ड है उससे संबंध, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी कुछ और प्रकार भी होते हैं प्रश्नावली के, जिसके अंदर कि हम या मुख्य रूप से 3 प्रकारों का उल्लेख करेंगे। पहली है खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनियर। खुली प्रश्नावली वो होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है ओपन है, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जिन प्रश्नावलियों के अंदर उत्तरदाताओं को अपना उत्तर व्यक्त करने में पूरी स्वतंत्रता होती है उसे हम खुली प्रश्नावली कहते हैं। वह अपनी स्वेच्छा से उत्तर दे सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। यानी सवाल के बाद में काफ़ी ओपन स्पेस होती है जिसके अंदर के उत्तरदाता अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है या उस सवाल का जवाब जो है बहुत खुलकर दे सकता है। उस पर किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस, किसी प्रकार की बाउंडेशंस नहीं होती हैं। यानी खुली प्रश्नावली में उत्तरदाता अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, ओपन स्पेस होती है उसके पास में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। आप समझ ही गए होंगे कि जिस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और कई बार ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दैट कि एक सवाल लिखा होगा और उसके बाद आपके पास शॉर्ट टाइप आंसर्स भी आप इसको काउंट कर सकते हैं इसके अंदर, नॉट ऐसे टाइप, बट उसके अंदर एक स्पेस दी होती है आपको, उसके अंदर उस लिमिटेड स्पेस के अंदर आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उस सवाल का जवाब देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दूसरा है चित्रमय प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनियर। चित्रमय, नाम से आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि ये इसके नाम ही काफ़ी कुछ क्लियर कर देते हैं चीज़ों को, तो आप इसके नाम से इसको समझने की कोशिश करिए, आपको याद करने में भी आसान रहेगा। चित्रमय प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर चित्रों के द्वारा दिखाए जाते हैं। आपने छोटे बच्चों के अगर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है येलो कलर का फ्लावर कौन सा है, और उसमें 3-4 फ्लावर्स बनाए होते हैं और उनको कलर नहीं किया होता है। तो अगर एक सनफ्लावर बना दिया, एक रोज़ फ्लावर बना दिया और एक तीसरा कोई और फ्लावर बना दिया, तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना होता है कि येलो कलर का फ्लावर कौन सा होता है। तो वो उस फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखकर आइडेंटिफाई कर सकता है कि येलो कलर का फ्लावर ये होता है। तो इस प्रकार से इस तरह की जो प्रश्नावली होती है उसमें प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो चित्रों के द्वारा दिखाए जाते हैं। उत्तरदाता के सामने अलग अलग चित्र होते हैं जिनके आगे लिखा होता है कि क्या आप छोटे परिवार को पसंद करते हैं या बड़े परिवार को,
कई बार ऐसे सवाल अगर दिए जाए, किसी ग्रामीण क्षेत्र में हमको स्टडी करना है और उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अगर हमें ये जानना है कि वो बड़े परिवारों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या छोटे परिवार को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम एक सवाल ऊपर लिख देते हैं कि क्या आप छोटे परिवार को पसंद करते हैं या बड़े परिवार को, और उसके अंदर हम चित्र के अंदर परिवार को छोटा और बड़ा बताया जाता है। जैसे कि एक चित्र के अंदर बता दिया कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक चित्र के अंदर हस्बैंड वाइफ और उनके साथ में 4-5 बच्चे, तो उससे आपको पता चल रहा है कि जहाँ पर एक बच्चा है वो छोटा परिवार, या 2 बच्चा वो छोटा परिवार है, और जहाँ 5-6 बच्चे हैं वो बड़ा परिवार है। तो इसमें उत्तरदाता को सिर्फ उस पिक्चर के सामने, उस पिक्चर के आगे निशान लगाना होता है। इस प्रश्नावली के द्वारा बाद में लोगों के मतों का पता लगा लिया जाता है कि वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच जो है उसका इस प्रश्न के द्वारा पता लगा लिया जाता है। यह प्रणाली विशेष रूप से जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की प्रश्नावली जो है वो ज़्यादा यूजफुल रहती है, क्योंकि वो पिक्चर्स को देखकर ज़्यादा अच्छे से सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो ये कम पढ़े लिखे लोगों तथा बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। लास्ट वन इज मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मिक्स्ड क्वेश्चनियर। इसमें सभी प्रकार की प्रश्नावली को शामिल किया जा सकता है, यानी अभी तक हमने जितने भी प्रश्नावलियों के प्रकार देखे हैं उन सभी प्रकार की प्रश्नावलियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। कुछ सामाजिक तथ्य इतने जटिल होते हैं कि उनके बारे में जानकारी किसी एक निश्चित प्रश्नावली के द्वारा नहीं हो सकती। अगर हमारा टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर कि हम अपनी सूचना को किसी एक पर्टिकुलर प्रश्नावली के द्वारा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम मिश्रित प्रश्नावली को काम में लेंगे, यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चनियर के अंदर डालेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर मिश्रित प्रश्नावली को काम में लिया जाएगा। सुविधा और उपयोगिता की दृष्टि से इसमें विभिन्न प्रश्नावलियों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली की परिभाषाएं क्या हैं और प्रश्नावली की विशेषताएं क्या हैं, और इसके साथ साथ प्रश्नावली के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें कि हमने मुख्य रूप से गुडे तथा हार्ट जो थे उनके लुंडबर्ग ने 2 प्रकार बताए थे उसको पढ़ा, तथ्य संबंधी प्रश्नावली, मत तथा मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, और फिर श्रीमती यंग ने, पीवी यंग ने जो 2 प्रकार बताए थे, संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ कुछ अन्य जो प्रकार थे जैसे खुली प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, इन सभी के बारे में जानने की कोशिश की। तो हमें पता चला कि प्रश्नावली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है डेटा कलेक्शन की, और इसके द्वारा हम फील्ड में जाकर बाय पोस्ट जो है अपनी फील्ड, अपना जो विषय है उस विषय से संबंधित जानकारी एक प्रश्नों की तालिका बनाकर उसे पोस्ट करके उत्तरदाता से मंगवा सकते हैं।